एक पड़ेगा। कहावत है हमारे हरियाणा में कि आप बीती नहीं जग बीती क्या बतानी, आप बीती बताएंगे। तो आज मैंने अपनी आप बीती बताई है आप लोगों के सामने और कि मैंने भी सुन ली है तो इनका मन हल्का हो गया, आपको इन्फॉर्मेशन मिल गई। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल अगेन। आज हम लोग पार्क में आए हैं जस्ट फॉर वन इम्पॉर्टेंट डिस्कशन, दैट इज एक्सपेंसेस इन एल्बर्टा। सो सबसे पहले सर से हाय टू एवरीवन। हाय। और ये सर सुर मत कहो। आज गाइस इसने मेरे को काफ़ी इंसिस्ट किया कि तुम्हें भी वीडियो में आज साथ में आके बनानी है, हाँ, तो बिकॉज उसका ज़बरदस्ती बिठा लिया है मुझे। उसका एक रीज़न है बिकॉज सर पहले आए थे और मैं बाद में आई हूँ। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, जो क्रूशियल इन्फॉर्मेशन है, वो सबसे ज़्यादा ना नीरज के पास ही है। तो अगर हम इस वीडियो के अंदर इ- ऑथेंटिसिटी लेके आना चाहेंगे तो यू आर द राइट पर्सन हु कैन गिव द मोर क्लैरिटी ऑन ऑल द थिंग्स। नहीं, इस वीडियो में मेरे को इन्वॉल्व करने का पर्पस ये है कि जो जिस टॉपिक पे ये वीडियो है वो एक्चुअली सब मैं बियर करता हूँ। तो वो सारे जो हैं वो मैं झेल रहा हूँ उन सबको, तो इसलिए मुझे इन्वॉल्व होना पड़ रहा है इसमें। तो देंगे जो भी मेरे सजेशन सुझाव जो भी होगा मैं बताऊंगा अपना। सो जो मेजॉरिटी ऑफ द एक्सपेंसेस होते हैं, खर्चे होते हैं, वो सारे के सारे नीरज ही पे करते हैं। तो मुझे पता है कि किस तरीके से हम लोग पे कर रहे हैं या फिर कितना हो रहा है, बट एक्चुअल में मैं कर नहीं रही हूँ। तो मुझे लगा कि शायद नीरज को इस वीडियो में आना बहुत ज़रूरी है। सो so today's video is actually meant only and only for the expenses। और हम लोग स्पेसिफिकली एल्बर्टा के बारे में बात करेंगे बिकॉज हम एल्बर्टा में हैं। अल्बर्टा के एक्सपेंसेस हो सकता है किसी आपकी मेट्रो सिटी के कंपैरिजन में अलग हों, ऑब्वियसली थोड़े कंपैरिजन में सस्ते ही होंगे। तो अभी हम एडमिंटन अल्बर्टा के बारे में बात करेंगे क्योंकि यहाँ पे टैक्सेस कम हैं, जो आपका हाउस रेंट है वो बहुत कम कंपैरिजनली है सस्ता है। कंपैरेटिवली, यस। एंड वी आर इन एडमिंटन, तो मोर एक्यूरेट विद द एडमिंटन होगा। तो एक्सपेंसेस जो हम बताने वाले हैं गाइज इसमें रहेंगे वो एक फैमिली को लेकर के, फैमिली विद अ कपल एंड 2 किड्स, जो मेजॉरिटी हमारे जो एक्सपेंसेस हैं तो मैं उन्हीं का ही रेफरेंस आप लोगों को दूंगा। तो हाँ। जो भी एक्सपेंसेस हैं आप उनको माइंड में रखना कि मैं फैमिली के रिगार्ड्स में बता रहा हूँ। बीच बीच में मैं बताता रहूँगा कि अगर कोई इंडिविजुअल या स्टूडेंट है तो उसका कितना हो सकता है वो एक्सपेंस। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि ऐसे कौन कौन सी चीज़ें हैं जहाँ पर हमारे एक्सपेंसेस होते हैं और वो सबके लिए है, मतलब आप उसको स्किप नहीं कर सकते हैं। तो अगर आप अपनी एक अर्निंग की बात करें, कंपैरिजन करें कि मुझे इतना अर्न करना है, तो उसके लिए आपको एक्सपेंसेस समझना बहुत ज़रूरी है। तो सर सबसे पहले आप बता दीजिए कि जितने भी मतलब एक्सपेंसेस होते हैं, टाइप्स ऑफ एक्सपेंसेस होते हैं, वो कौन कौन से होते हैं नॉर्मल। एक आपका बड़ा पोर्शन जो आपकी इनकम का है वो जाता है आपके मॉर्गेज में या फिर रेंट में। तो अभी हम रेंट की बात करते हैं। तो नॉर्मली जो एडमिंटन में मैं बात करता हूँ कि एडमिंटन में जो रेंट है वो रहता है एक फैमिली के हिसाब से, स्टार्ट होता है $1000 से लेकर के 1500 तक। तो आप रेंट के तो ऑब्वियसली आप दिमाग में लगाओगे कि यार मुझे कितना रेंट देखना है, कितना मुझे रेंट बियर करना है। बट उसके अलावा आपको ये चीज़ें भी ध्यान रखनी है कि उस रेंट के अंदर आपको कितना कंफर्ट मिल रहा है। क्योंकि देखो, लॉन्ड्री अगर नहीं मिलेगी तो प्रॉब्लम है, हर हफ्ते आप लाइन में लगे रहोगे और पता नहीं आपका उस हफ्ते नंबर आएगा भी नहीं आएगा। हो सकता है कि जब आपका नंबर आए आपको कोई काम हो, बिकॉज सारे काम वीकेंड्स पे करने पड़ते हैं। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एंड देन आफ्टर लॉन्ड्री आपके पास जो डेन एरिया की बात हो रही है, डेन मतलब हम यहाँ स्टोरेज एरियाज जो होते हैं उसको डेन बोलते हैं नॉर्मली। तो वो एरिया आपके पास घर में कहीं है या नहीं है, उसका जो सबसे बड़ा रीज़न है ना, मुझे ऐसा लगता है हमारे बैग्स। क्योंकि अब क्योंकि हम 4 फैमिली मेंबर हैं हाँ, तो हर एक के साथ में एटलीस्ट 2 बैग लगा दो लो, तो बैग्स हम छः लेकर सात आए बैग थे, हमारे हो गए हैं बड़े वाले। बड़े वाले, राइट। तो उनको रखने के लिए जो स्पेस चाहिए तो वो आप स्टोरेज रूम में ही रख सकते हो। ऑब्वियसली आप अपने बेडरूम में नहीं रखोगे, ड्राइंग एग्जैक्टली, रूम में नहीं रखोगे। या तो ये सब चीज़ें हैं, ये फैक्टर हैं माइंड में रखना। $150 ऊपर नीचे होता है, ठीक है, हम थोड़ा एक्स्ट्रा काम कर लेंगे बट इससे जो एग्जैक्टली, है कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते हम। राइट। सो दिस वाज ऑल अबाउट द रेंट थिंग्स, कि आपको आइडिया लग गया होगा कि क्या चीज़ें ध्यान में रखनी है और कितना आप बियर करेंगे यहाँ पे। तो आपको अपनी इनकम जो है ना वो अब कैलकुलेट करते जाना है कि तो कितना कितना हमारा टोटल एवरेज बन अभी रहा हम है। यहाँ पर स्क्रीन पे मेंशन कर देते हैं कि एवरेज रूम रेंट है वो 1300 हो गया। तो हाँ, हम सारे जो एक्सपेंसेस हैं उनको प्लस करेंगे, टोटल ऐड करेंगे करते कि जाएंगे, या मंथ में हमारा कितना एक्सपेंस होता है। दैट्स बेटर आइडिया। हम ऐड करते चलते हैं ताकि आप लोगों को लास्ट में आइडिया हो जाए कि यार ये तो मतलब स्किप ही नहीं किया जा सकता, ये तो होना ही होना है। अब आगे बात करो कि कितनी सैलरी है और कितना मैंने बचाया। अब रूम रेंट के बाद जो है जैसे मैंने बताया रूम रेंट में हमारे यूटिलिटीज़ काउंट नहीं होती हैं।
जो यूटिलिटीज़ के अंडर हमारे नॉर्मली काउंट होती हैं वो होती है आपकी हीटिंग एंड योर वाटर। वाटर, या इसके बाद आपको इलेक्ट्रिसिटी और इंटरनेट आपको खुद पे करना पड़ता है। तो इलेक्ट्रिसिटी यहाँ दो तरह की होती है, जो मैंने ली हुई है वो ली हुई है मैंने फिक्स रेट पर। तो दो तरह की जो मैं बता रहा हूँ, दो तरह की होती हैं। वन इज़ फिक्स रेट, द अदर वन इज़ वेरिएबल। वेरिएबल में ये रहता है कि यहाँ पर आपने शायद सुना भी होगा, माइट भी आप अवेयर होंगे कि जो यूनिट प्राइजेज हैं यहाँ पे ऐसा नहीं होता है कि फिक्स रहते हैं, वो फ्लक्चुएट करते हैं आपके पूरे दिन के घंटों के हिसाब से। जैसे कि अगर आप मॉर्निंग में पीक आवर्स में यूज़ कर रहे हो अपने इलेक्ट्रिसिटी अप्लाइंसेस, लेट्स सपोज 7 बजे से लेकर 10 बजे तक, तो उस वक्त यूनिट प्राइजेज सबसे ज़्यादा महंगा होता है। और अगर आप यूज़ कर रहे हो 12 बजे से लेके 2 बजे या 3 बजे तक, दिन तो के? दिन के, अच्छा। तो उस वक्त वो जो है यूनिट प्राइसेस कम होते हैं, देन फिर वो नाइट में फिर ज़्यादा हो जाते हैं। तो मैं भी गाइस फर्स्ट टाइम सुन रही हूँ ये सारे डिफरेंसेस, क्योंकि हमारा जो है वो फ्लेक्सिबल है, आई थिंक, है ना? नहीं, हमारा जो है नहीं? मैंने फिक्स पे लिया हुआ अच्छा, है। फिक्स लिया हुआ मैंने है। फिक्स लिया हुआ है, तो मुझे टाइम बाउंडेड नहीं रहना है कि मुझे अपने जो अप्लाइंसेस हैं, लेट्स सपोज मुझे वॉशिंग एरिया अगर यूज़ करना है, अगर मुझे यहाँ पे जो स्टोव होते हैं वो भी इलेक्ट्रिक ही होते हैं, आपको पता होगा। ओवन यूज़ करना है, तो मैं टाइम बाउंडेड नहीं हूँ कि इस टाइम पे मैं यूज़ करूँगा तो मेरा ज़्यादा बिल आएगा या कम बिल आएगा। तो मैंने फिक्स रेट लिया हुआ है 5 साल के लिए। और अच्छा भी है ना कि फैमिली के साथ क्या होता है ना कभी कि भी आप बच्चे ने बच्चे कभी का मांगा, या आप आप मतलब ऐसे बाउंड नहीं हो सकते नॉर्मली अकेले। क्या करते हैं कि वीकेंड्स में हम सवेरे सवेरे वॉशिंग मशीन लगा देते हैं, अपने कपड़े धुलते रहेंगे, हम बिल्कुल अपना बिल्कुल ब्रेकफास्ट वगैरह बिल्कुल। काम कर रहे हैं। इज वुड बेस्ट, आई सजेस्ट, थिंक, यस। आई आल्सो एग्री दैट फिक्स्ड तो इज वेरी बेस्ट। इसका ऑन एन एवरेज मैं बताता हूँ पर मंथ आता है तकरीबन 60 से लेके $70 के बीच में। अच्छा, इतना ऑलमोस्ट इतना हमारा ही रहता मतलब है एवरेज, इलेक्ट्रिसिटी आता है हमारा इतना आता इतना। है। देन इसके बाद नेक्स्ट है आपका इंटरनेट बिल। अभी मैं सारे जो एक्सपेंसेस बता रहा हूँ वो बता रहा हूँ घर यूटिलिटीज, से लेकर के, जो आपके घर से एसोसिएटेड रहेंगे। या तो इसके बाद आपका इंटरनेट आता है। इंटरनेट नॉर्मली यहाँ पे दो जो ज़्यादा चलते हैं, वन इज़ योर टेलेस एंड द अदर वन इज़ बेल, जिनके वाईफाई आपका यूज़ करते हो घर में। तो बेल इज़ क्वाइट लिटिल बिट एक्सपेंसिव देन द टेलेस, यस। बट दोनों के प्लान्स अच्छे आ जाते हैं। जब आप चूज़ करो इंटरनेट को तो कोशिश करो कि उनके साथ थोड़ा बार्गेनिंग करो और डील देखो कौन सी अच्छी डील मिल रही है। तो मैंने जब अपना हम बार्गेन कर सकते हैं। हाँ, बार्गेनिंग थोड़ा सा उनके हाथ में भी होता है। बेस्ट आइडिया। ऑब्वियसली जब आप लेते हो तो कुछ उनके हाथ में होते हैं डिस्काउंट्स, और वो दे सकते हैं आपको। अच्छा। तो जिस मैंने अपने प्रोवाइडर से लिया था तो वो पहले मुझे 3 मंथ्स का फ्री था मेरा। ओके। क्रेडिट मिलता है, एक्चुअली वो फ्री नहीं होता, क्रेडिट मिलता तो वो हमारे लिए फ्री है कि इंडिया में भी 3 ऐसे मंथ्स मुझे होता नहीं है, देना रेंट। हाँ, तो जियो मैंने जब सर्विसेज उनसे का। बात करी तो उन्होंने मुझे 6 मंथ तक का दिया। 6 मंथ, फर्स्ट 6 मंथ मुझे पे नहीं करना था कुछ। ओके। तो आप देख सकते हो आपकी कितनी यूसेज है, कितने आपके डिवाइसेस यूज़ होने हैं घर पे। तो इट कॉस्ट यू अराउंड $50 to $60 पर मंथ। नाउ एक टीवी के अंदर हमारे पास, वैसे तो हम वाईफाई से यूज़ कर रहे हैं पर्सनली, बट अभी रिसेंटली एक चीज़ इंट्रोड्यूस की है नीरज ने, जब इनको मैच देखने थे, तो वो भी आप बता तो दो कि क्या है। टीवी का रहता है यहाँ पे, या तो आप केबल टीवी ले सकते हो आप अपने इंटरनेट प्रोवाइडर से ही, या फिर आप ले सकते हो लेट्स सपोज जैसे हम आते हैं, हमारे इंडिया कंट्री से आए हैं तो हमें वहाँ के चैनल्स देखने हैं, या ऑफ हमें वहाँ कोर्स के मैचेस देखने हैं, तो जेठालाल वो देखना है। टेलीकास्ट है जो होने हैं। तो उसके लिए क्या कर सकते हो, आप आईपीटीवी ले सकते हो। आईपीटीवी का बॉक्स आता है, सेटअप बॉक्स, जो हमारे इंडिया में भी मिलते हैं हमें। ओके। तो वो तकरीबन $100 to $130 का आ जाता है। देन उसके बाद आप $10 to $15 पर मंथ के आप उसके सारे चैनल आएंगे आपको। इंडियन भी आते हैं, पाकिस्तानी चैनल भी आते 6000 हैं, चैनल्स गाइस, पाकिस्तानी 6000। चैनल, कैनेडियन चैनल, नेपाली चैनल, बांग्लादेशी चैनल्स। तो आपको चैनल्स बहुत मिलेंगे, नॉर्मली मूवीज़ मिल ये जाते हैं। कंपल्शन नहीं है, ये बट सिर्फ एक ऑप्शन है आपके अगर पास, आपके घर हाँ। में किड्स हैं तो और उन्हें चाहिए कार्टून्स वगैरह, तो या आप ये इट इज़ बेटर टू गो विद $10 पर मंथ इंस्टेड ऑफ पेइंग अप $25 to $30। तो राइट। ये एक सो ये रहेगा। एड ऑन चीज है जो आप कर सकते हैं, बट ऐसा नहीं है कि आपको बियर ही करना पड़ेगा। वाईफाई तो वेरी इंपॉर्टेंट, बट यू आर नॉट सपोज टू बियर दिस वन, तो इट्स लाइक एड ऑन थिंग जो आप कर सकते हो। तो स्क्रीन पे हम इसका एक्सपेंस ऐड नहीं कर रहे हैं, वी आर जस्ट एडिंग फॉर योर वाईफाई एक्सपेंसेस। इसमें मैं एक और चीज़ ऐड करना चाहूँगा कि यहाँ पे टेनेंट इंश्योरेंस भी होती है। तो वो टेनेंट इतने खर्चे करते हो आप मंथली? हो जाते हैं, वो सब ये सब आपको करने पड़ेंगे, यू कैन नॉट अवॉइड इट। तो टेनेंट इंश्योरेंस से क्या रहती है यहाँ पे कि आपको अपने घर की इंश्योरेंस करवानी पड़ती है, क्योंकि अगर हम वहाँ पर रह रहे हैं तो उस प्रॉपर्टी की जिम्मेदारी हमारी है, और उसमें ऑब्वियसली हमारे जो अप्लाइंसेस भी हैं, चीज़ें हैं, वो ख़राब ना हो जाएं, और अगर खुदा ना खास्ता कुछ ऐसा होता है तो उसका हम रिफ़ंड ले सकें।
या एग्जैक्टली इंश्योरेंस कंपनी से। क्योंकि यहाँ पर सारे घर लकड़ी के बने होते हैं, तो मुझे तो सच में बहुत डर लगता है इन चीज़ों को सोच के भी कि अगर बाई चांस मेरे घर में नहीं पड़ोसी के घर में कुछ हो रहा है तो वॉल टू वॉल तो सब वुडन है उसकी यार। अगर गलती से लेट्स सपोज एग्जैक्टली, यू कुछ कांट आग टेक अ लग जाती रिस्क। है या या पानी फ्लडेड हो जाता है, हम्म, तो वो आपके घर को भी हैम्पर करेगा। राइट। तो आपके भी अप्लायंसेस खराब हो सकते हैं, आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं, चीजें हैं, वट एवर इट इज, तो वो सब खराब हो सकते हैं। तो एंड ऑफ द डे लैंडलॉर्ड सो आपको बोलेगा। इट इज मैंडेटरी, आप तो इसको बिल्कुल मत स्किप करना वरना बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है, तीस मतलब आप भर पैंतीस नहीं डॉलर की पाओगे, आती इतना है, बड़ा हो जाएगा। 20 हाँ। से 30-35 डॉलर तक की आती है, ये आप हम्म। ले लो। ये बेस्ट रहता है। आप एटलीस्ट आपके माइंड पे कोई स्ट्रेस नहीं है कि इनकेस अगर घर में कुछ हो जाता है तो सारा का सारा इंश्योरेंस कंपनी आपको पे ऑफ करेगी। सो दिस वाज लाइक ऑल अबाउट योर इन हाउस थिंग्स जो आपको घर यूटिलिटीज के साथ एमिनिटीज एसोसिएटेड रहती हाँ हैं के आपके। लिए आपको पे करनी ही पड़ेगी। तो अब हम लोग जो नॉर्मल वीडियोस देखते हैं ना, मैंने जितनी जनरली वीडियोस देखी हैं पहले जब मैं आने वाली थी, तो वहाँ पे ना इतना डिटेल में कुछ नहीं बताया जाता था, सिर्फ एक रेंट डिस्कशन होता था कि हाँ यार इतना रेंट होगा, इतना रेंट हमें देना होगा। पर जब मुझे सीरियसली एक्चुअल पिक्चर तो मुझे भी आपके साथ आज ही पता चल रही है, बिकॉज वो हम पिक्चर इसलिए पता चल रही है क्योंकि कभी पे नहीं किया है ना, अकाउंट से डिडक्ट होता नहीं है। तो so जिसके this is अकाउंट से डिडक्ट I होगा ad- उसको ही पता है। I admit in front of all these people I am admitting, right, in front of तो my viewers I am तुम्हें भी admitting टोटल पता चल जाएगा कि एंड ऑफ द डे कितना। कि कितना पर मंथ सो एक्सपेंसेस होते हैं। मैं नेक्स्ट मंथ से कोशिश करूंगी थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूट करने के लिए। क्या करूं, मतलब हमारे ना अपने एक्सपेंसेस ही नहीं निकलते, यू अंडरस्टैंड गाइस, राइट। बट स्टिल आई एम मैनेजिंग दोज एक्सपेंसेस, मैं परमिशन लेके चलती हूँ, बट तो आई अंडरस्टैंड कि एक्सपेंस होते हैं। तो मेरा यहाँ पे कहने का मतलब था कि जब हम लोग वीडियोस देखते हैं ना नॉर्मल, या फिर इंफॉर्मेशन मतलब देख रहे होते हैं वीडियोस पे, तो मुझे जो मिली थी इंफॉर्मेशन वो सिर्फ और सिर्फ रेंट से रिलेटेड मिली थी। एम आई राइट? मुझे पता नहीं, शायद मैंने मिस कर रेंट दी का हो। हाँ, जब इतना डिटेल नहीं जाते गाइस। और ये ना देखो ना, मतलब रेंट आपने सोचा कि 1300 है, बट 1300 के साथ साथ ये सारे भी तो है, इंश्योरेंस मंथली आपको देना है, और अभी तो और भी बहुत सारे एक्सपेंसेस हम डिस्कस करेंगे। अभी तो ये कुछ हिडन से एक्सपेंसेस चीजें होते हैं जो हैं, छोटे छोटे हाँ, एक्सपेंसेस हैं, वो डिस्कस भी नहीं किए जाते। मेजर एक्सपेंसेस ऑब्वियसली आप राइट। अपने स्पाउस के तो साथ वे यही डिस्कस डिस करते हो कि घर यार रेंट ज़्यादा जा रहा है, ग्रॉसरी है, यही ये मेजर करते हो आप। छोटे छोटे एक्सपेंसेस जैसे टेनेंट इंश्योरेंस, यूटिलिटीज, ये 50-60 डॉलर है, बट एंड ऑफ द मंथ आपके ये सब एड ऑन होते रहते हैं। ऐड ऑन होते हैं, एग्जैक्टली और यही रीजन है मेरा आज आपको अपनी वीडियो में इंक्लूड करने तो के लिए, बिकॉज मुझे पता है कि यू आर द राइट पर्सन हु कैन गिव दीज हिडन इन्फॉर्मेशन। बिकॉज मुझे भी ऊपर ऊपर से ही पता है, तो आई एम नॉट द राइट पर्सन फॉर दिस वीडियो। सो यू शुड एक्सप्लेन देम वेरी क्लियरली, और जितना तो, आपको एटलीस्ट पता है यू शुड मेंशन दैट। नाउ नेक्स्ट, तो अब हम शायद अब जंप कर सकते हैं। अब हम घर के एक्सपेंसेस से बाहर निकलते हैं। बाहर आ जाते हैं। तो लेट्स स्टेप आउट फ्रॉम योर हाउस। तो अब जो एक्सपेंसेस आते हैं आपका गाड़ी का, अगर आप फैमिली हो, ऑब्वियसली आपके 2 बच्चे मुझे हैं। कुछ नहीं पता क्योंकि अगेन मेरे पास कोई दो गाड़ी नहीं है बच्चे अभी हैं, आप तक। उनको ऐसा नहीं है कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट में आप उनको लेके जाओगे तंग, मतलब वो भी दुखी होंगे, आप को ग्रॉसरी करनी है, तंग हो जाएंगे। तो इसको लेकर आपको गाड़ी तो चाहिए ही चाहिए होगी हर हाल में। आप यू कैन नॉट स्किप दिस वन। हाँ, ये है कि आपको नई गाड़ी की जगह आप पुरानी ले सकते हो, थोड़ी सस्ती ले सकते हो, बट यू शुड हैव योर ओन कार। इंश्योरेंस भी आपका एक बहुत बड़ा चंक जो है आपकी इनकम का, वो ले जाती है। कितनी इंश्योरेंस कंपनीज है यहाँ पे? वहाँ भी आपको शायद बार्गेन या सर्विसेज डील देखनी यहाँ पे पड़ती है। नॉर्मली 4 से 5 हैं, बट अब मेजर मेजर जो बड़ी हैं वो टीडी इंश्योरेंस है आपकी, मिलेनियम है, तो 2-4 हैं बड़ी बड़ी। तो आप उनके साथ बात कर सकते हो, डिस्कस कर सकते हो कि कितनी आपकी मंथली में यूसेज रहेगी, कितने किलोमीटर आपको चलानी होगी गाड़ी, आपके पास विंटर टायर हैं नहीं हैं, आपने कौन सा टेस्ट दिया है, कौन सा लाइसेंस है। तो ऑल दोज फैक्टर्स जो हैं ये सब कंसिडर किए जाते हैं आपकी इंश्योरेंस की फाइनल कोटेशन पे। गाड़ी की इंश्योरेंस आप ऑन एन एवरेज कंसिडर करके चलना 300 to 350, आपके जो टोटल एक्सपेंसेस है उसमें ऐड ऑन करते रहेंगे हम। काफी ज्यादा है वैसे मंथली, तो अगर आप देखो 300 to 300 to 350 350 डिपेंड ऑन बहुत योर ज्यादा है। कार या और लोकेशन ऑफ योर हाउस। यहाँ पे आपके जो पोस्टल कोड है उसके हिसाब से इंश्योरेंस का जो प्राइस है वो वेरी करता है। ओके। अगर आप डाउनटाउन में रहते हैं तो इट कुड बी क्वाइट एक्सपेंसिव देन द कंट्री साइड। अब कार में ऑब्वियसली आपको गैस तो चाहिए, गैस आई मीन पेट्रोल या डीजल। गैस, अच्छा गैस पेट्रोल है, यहाँ पे फ्यूल को गैस बोलते हैं। तो मतलब चाहे पेट्रोल है या डीजल है डीजल है उसको तो गैस ही गैस ही बोलते बोलते हैं। हैं यहाँ पे। अच्छा। तो वो आपका जो रहेगा नॉर्मली ऑन एन एवरेज, हमारी जो यूसेज है
हमारी यूसेज के हिसाब से बता रहा हूँ, $150 to $180 का हर मंथ का गैस पे जाते ही जाता है। तो इतनी नॉर्मली इट कैन वेरी $20-30 पर्सन टू आपके पर्सन की कितनी कितना डिस्टेंस यूज ट्रैवल कर रहे करना हैं है आप। आपको, कितना नहीं करना, बट ऑन एन एवरेज $150 तो रहेगा ही रहेगा ये मतलब हमारा एक्सपेंसिव। इतना जा रहा है हमारा इतना 150 हो टू जाता है 180। क्योंकि मेरा हाँ। ऑफिस जो है, वर्क प्लेस है, वो थोड़ा सा दूर है मेरे घर से। और फिर मुझे पिक करने भी आते पिक हैं, करना, बच्चों को फिर भी ड्रॉप करना पड़ता है कई वीकेंड्स पे बार। भी हम जाते हैं तो काफी उसकी वजह घूमते से हैं। हो जाता है। राइट राइट। तो ये So एक्सपेंसेस तो रहेंगे this is all about the expenses विद द related to कार। the car. Exactly. तो Now anything else sir, कार का कार और का तो हो मुझे गया है, लगता हमारा नहीं है। घर का हो गया। अब हम और अगर कार की रिपेयरिंग इंक्लूड हो जाए, वो सब आपके एक्स्ट्रा है, अनकंडीशनल एक्सपेंस एक्सपेंसेस है यार। अनकंडीशनल एक्सपेंसेस हैं, वो आपके हाथ में कंट्रोल नहीं है। वो कभी भी कुछ भी हो सकता है। लेट्स सपोज आप चल रहे हो तो आपको भी कुछ लग सकता है, गाड़ी रोड पर बट है तो इंश्योरेंस क्लेम हो जाता वो है। इंश्योरेंस कवर कर लेती है, उसी के लिए हमने इंश्योरेंस लिया हुआ है। तो राइट वो राइट। हम अनकंडीशनल एक्सपेंसेस की यहाँ पे बात नहीं करते, जो हमारे हाथ में कंट्रोल ही नहीं है। हम इसके बाद आते हैं फ़ोन, मोबाइल। ये भी एक अदर एक्सपेंस है। तो एक यस। फैमिली में 2 फ़ोन तो कम से कम होंगे ही होंगे। एक आपका अपना होगा, एक आपके स्पाउस का होगा। ये जो मिनिमम डील आप लोगे मोबाइल डाटा के साथ, तो अभी हमने जो डील ले रखी है, एक डील ऐसी ले रखी है कि एक फ़ोन पे एक लाइन पर, कि जिसमें मुझे इंडिया कॉलिंग भी फ्री चाहिए कि कुछ राइट। 1000 मिनट्स ऑलमोस्ट वो मेरे लिए फ्री है। तो और एक लाइन पे मुझे नहीं रखी हुई, तो मैंने कुछ डील इस तरह से बनवाई हुई है। तो इसकी कॉस्ट जो पड़ेगी आपको ऑलमोस्ट पर पर्सन $50 के करीब रहती है। तो $100 आपके इसमें जाएगा ही जाएगा, इसको भी आप अवॉइड नहीं कर सकते हो। विद 15 to 25 GB ऑफ डाटा पर मंथ जो आपको मिलेगा। तो आपको देखना है कि ये क्या मंथली कॉलिंग है करनी है। वापस ये से मंथली हमारा। है। और जो ये मैं $100 to $110 मैं आपका फ़ोन का बिल जो बता रहा हूँ, इसमें आपको फ़ोन इंक्लूड नहीं है। अगर आपको कोई ब्रांड न्यू फ़ोन ले रहे हो, जैसे कि यहाँ पे ट्रेंड है कि आते ही बंदे आईफोन लेते हैं, आईफोन 14 या जो भी लेटेस्ट फ़ोन होता है, तो वो आपके ऐड ऑन हो जाएगा। इतने से कुछ नहीं होता गाइस। कितना आपका एक्स्ट्रा एक्सपेंस आता है तो फोन के लिए वो जो आप डिपेंड मंथली करता है देते कि हो? आप फ़ोन कौन सा ले रहे हो। तो हाँ जैसे नहीं, हमारा कितना ऐड जैसे हो रहा है? तुमने लिया है, तुमने ऑब्वियसली पूरा टॉप मॉडल लिया है। हाँ। तो उसका जो है वो $70-75 मुझे पर मंथ ऐड ऑन एक्स्ट्रा देना पड़ता है। लेट्स सपोज अगर $50-55 का प्लान है, उस पे 75 टॉपअप हो गया, तो वो $125-130 पर मंथ का एक फ़ोन का होता है। देन सेकंड प्लान का जो है वो बिल ऐड ऑन हो जाता है। तो मैं इसमें अभी फ़ोन नहीं काउंट कर रहा हूँ, आपके जो टोटल एक्सपेंसेस हैं उसमें मैं बता रहा हूँ कि $110 ये आपका रहेगा। ये आपका मतलब बिलिंग एक्सपेंस है। तो ये भी नीरज बियर करते हैं तो इनको ज़्यादा पता है, ठीक है। तो 110 हम लोगों का ऑन एन एवरेज बिलिंग एक्सपेंस आ गया। इसके बाद जो हमारा आता है वो आई थिंक ग्रॉसरी। ग्रॉसरी, ग्रॉसरी ही हमारा है जो अब ग्रॉसरी का मेजर तुम बता सकते एक्सपेंस हो। है। हाँ मैं ग्रॉसरी का बता सकती हूँ बिकॉज मैं हमेशा ग्रॉसरीज जो है ना वो लेने जाती हूँ, तो मुझे पता है चाहे कोई भी पे करे, बट आई नो डैट। सो मुझे लगता है कि ऑन एन एवरेज अगर मैं यहाँ पर मंथली नहीं बता पाऊंगी क्योंकि हम लोग तो वीकली ग्रॉसरी करते हैं, आप यहाँ अपने पे अकॉर्डिंगली। नॉर्मली सारे हाँ, ही वीकली ग्रॉसरी करते हैं, यहाँ पे मंथली ग्रॉसरी का ट्रेंड नहीं है। ट्रेंड ही नहीं है यहाँ और जब हम वीकली ग्रॉसरीज की बात करते हैं तो ये भी कोई फिक्स नहीं है, क्योंकि इस पे एक रीजन है फिक्स नहीं है। क्योंकि हम लोग ना कभी कभी तो जाते हैं इंडियन स्टोर्स पे, मतलब ये तो हमेशा ये जाते ही जाते नॉर्मली हैं। हमारी कम्युनिटी के साथ रहता ही रहता है कि हाँ आपको कुछ जो चीज़ें हैं वो आपको कॉस्को से या वॉलमार्ट से मिलेंगी, और आपको हाँ। सब्जी और फ्रूट्स जो हैं और आपके जो अपने मसाले हैं, इंडियन मसाले हैं, वो आपको इंडियन ग्रॉसरी स्टोर से मतलब मिलेंगे। कॉस्को में भी मिलती है लेकिन वो पूरी नहीं मिल वैरायटी नहीं पाते, मिलेगी आपको, वैरायटी नहीं पूरी मिलती वैरायटी नहीं और मिलेगी। टेस्ट भी मुझे थोड़ा डिफरेंट लगता है। अब हमारा जो हाँ हम जो आटा खाते हैं वो कॉस्को में नहीं मिलेगा, वो वॉलमार्ट में राइट मिल सकता राइट। है, बट कॉस्को में मिलेगा। तो कुछ आइटम आपको कॉस्को से लेने पड़ेंगे। एवरी वीकेंड हम जाते हैं सारे स्टोर्स पे। ऑलमोस्ट हम 2-3 स्टोर दो हमें तीन विजिट स्टोर करने पड़ते हैं। रीज़न विजिट। बीइंग यहाँ पर जो आइटम्स होते हैं उन पे एमआरपी नहीं होती है। तो हाँ कुछ आइटम जो हैं आपको कॉस्को में सस्ते मिलेंगे, कुछ आपको वॉलमार्ट में मिलेंगे और कुछ हमारे इंडियन स्टोर्स में मिलते हैं। तो तो अब अगर मुझे आपको आइडिया आ गया है 4 पैसे बचाने हैं तो आपको अलग अलग विजिट करने पड़ेंगे। कि कहाँ पे क्या सस्ता मिलता है। अब मुझे ना थोड़ा सा आइडिया आ गया है। मैं वीकली की बात करूँ तो वीकली मैं आपका $70 to $80 जो होता है ना वो लगाती हूँ मैं इंडियन इंडियन स्टोर्स पे। ग्रॉसरी पे, और अगर मैं वीकली कॉस्को या कोई और बड़े स्टोर वॉलमार्ट की वगैरह, वॉलमार्ट की बात फ्रेशको की हो करूँ गया। या तो फिर मेरा लग जाता है 100 से 150। ये मैं वीकली बात करती हूँ आप ये टोटल। मंथली लगा के चलो $700 to $800, $850 ये आपका
रहेगा ही रहेगा। इट कैन लिटिल बिट वेरी अकॉर्डिंग टू द योर एक्सपेंसेस, एंड आपका क्या फैमिली afford- मेंबर्स। उसके बाद जो अब एक एक्सपेंस नेक्स्ट आएगा, वो आएगा कि हम दोनों जॉब करते हैं। तो अब जब अगर हम जॉब करते हैं तो बच्चों को भी तो कहीं रखना पड़ेगा, तो डे वो केयर बच्चे जाते एक्सपेंसेस, हैं डे केयर में। राइट। तो डे केयर की फीस भी आप ही को पे करनी है ऑब्वियसली, वो नहीं कोई और आके पे करेगा। बट गवर्नमेंट सब्सिडी देती है गाइस गवर्नमेंट यहाँ पे सब्सिडी आपको, देती हाँ। है। दैट इज बेस्ट पार्ट। तो नॉमिनल जो फीस ऑलमोस्ट होती है 70% जो है वो गवर्नमेंट पे दे कर देती देती है, है, तो हाँ। 30% ही आपको पे करना है। राइट। तो हम लोग पे कर रहे हैं 500 टू 600 के बीच में। एक मेरा बच्चा जो है वो आफ्टर स्कूल के लिए है, और एक जो मेरी बेटी है वो फुल डे के लिए है। तो तो आफ्टर सब्सिडी मेरा इतना एक्सपेंस है कि कि आई हमने एम, दोनों बच्चों के $500 टू $550 600 के हाँ करीब हमें विद, देना पड़ता है, हाँ विद जीएसटी एंड ऑल जो भी है जो मेरा भी है टोटल आता है ना, इतना वो इतना ही आता है रहता है। मेरा। तो ऑन एन एवरेज हम ऐड करेंगे यहाँ पे 500 टू 550 जो मुझे डे केयर का एक्सपेंस बियर करना पड़ेगा। अब हम बात करते हैं मिसलेनियस एक्सपेंसेस की। ये मिसलेनियस एक्सपेंसेस जरूरी नहीं है कि आपके हर मंथ होंगे, बट इट कैन वेरी। जैसे कि आपको बाहर लेट्स सपोज आउटिंग पे जाते हो फैमिली के साथ में, बाहर डिनर कर रहे हो, या फिर कोई आपका फेस्टिवल आ गया है, आपको उसके लिए राइट। शॉपिंग करनी है, बच्चों के लिए बच्चों शॉपिंग के लिए करनी है, शॉपिंग करनी है, या आपका वेदर चेंज हो रहा है तो आपको वो शॉपिंग करनी पड़ेगी। जैसे कि अब विंटर आ रहा है तो विंटर शूज लेने होंगे बच्चों के, विंटर जैकेट्स वगैरह। सीजनल, हाँ, सीजनल है ना, शॉपिंग होगी, आपकी बहुत, आउटिंग या होगी है। तो ये ऐसा नहीं है कि आपको शॉपिंग हर महीने कर रहे हो, आप आउटिंग के लिए हर महीने जा रहे हो, डिनर आप हर महीने कर रहे हो। तो ये एक एक्सपेंस दूसरे को आपका वो कवर अप करता रहेगा, बट ये या होंगे ही होंगे आपको। तो सो एटलीस्ट मिसलेनियस, 150 टू $200 आपके हाँ। हर महीने ये होंगे। कभी थोड़ा कम हो सकता है, किसी महीने ज़्यादा हो सकता है, बट ये भी एक एक्सपेंस आपको मान के चलना ही पड़ेगा। अब यहाँ पे जब हम एक्सपेंसेस की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे थोड़ी सा गवर्नमेंट की तरफ से भी सपोर्ट मिलता है। जैसे कि हमने बताया डे केयर की में आपको सब्सिडी मिलती है गवर्नमेंट की तरफ से 70% तक। हाँ। और दूसरा आपको, अगर आपने अपना फाइल कर चुके हो आप पिछले साल का अपना टैक्स, तो आपको सीआरए से, आप गवर्नमेंट से आप चाइल्ड बेनिफिट्स भी बेनिफिट्स आता है भी ले सकते हो। आपके, यस। तो वो ऑलमोस्ट मिलता अगर है, वो सबको मिलता सबको है, मिलता है, बट इट डिपेंडिंग डिपेंड्स अपॉन ऑन द योर, हाँ, सैलरी आपकी बेस। इनकम, फैमिली इनकम के हिसाब या से। या तो आप ये मान के चल सकते हो कि आपको एक साल के तकरीब सॉरी पर मंथ आपको 1000 to 1100 आपको मिल सकते हैं गवर्नमेंट की तरफ से, हर महीने के 1000 से तो 1100 डॉलर। बच्चे होने की टेंशन यहाँ पे नहीं है। उनका एक्सपेंस ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट गवर्नमेंट गवर्नमेंट ही बियर बेयर करती है, करती है। यस, वो बियर कर लेती है। वो ये है कि आप उस पर टॉपअप अगर अपने बच्चे को कुछ करा रहे हो, या कुछ आप मतलब एक्सपेंसेस बियर करा रहे हो, तो वो अलग चीज़ है, बट वो नहीं है। सिर्फ और सिर्फ आपकी जो हमने यूटिलिटीज़ की बात की है, ये और आप हाँ, स्किप नहीं कर सकते हो, ये ये आप आपको स्किप नहीं करने ही कर सकते पड़ेंगे। हो, राइट। अगर आपको थोड़ा सा एक और आइडिया चाहिए कि सिटीज़ यहाँ पर किस तरीके से एक्सपेंसेस हैं, और कौन सी सिटी किसके कंपैरिजन में ज़्यादा एक्सपेंसिव है, तो हमारी एक वीडियो मैंने बनाई थी बहुत रिसेंटली, अभी इसी मंथ, लास्ट मंथ में, कि जो सिटीज़ हैं वो कितनी कितनी एक्सपेंसिव है, वहाँ के रेंट और अदर कितनी चीज़ें जो हैं कॉस्ट ऑफ वो, लिविंग कितनी कॉस्ट ऑफ लिविंग महंगी है कैसे वहाँ वेरी की। कर रहा है। तो आप वो देख सकते हो, आपको थोड़ा बहुत आइडिया आ जाएगा। तो उसी के अकॉर्डिंगली आप $400-500 जो है अपने इसमें ऐड कर लेना। तो ये तो आपको मतलब देना ही पड़ेगा। तो गाइज अभी हमने ये सारे एक्सपेंसेस जो नॉर्मली हमारी फैमिली के साथ हो रहे हैं, जो हमारी फैमिली में मतलब ये एक्सपेंसेस हैं जिन्हें हम अवॉइड नहीं कर सकते, हमने वो एक आपको रफ सा आइडिया दे दिया है। तो अभी हमने सारे बता भी दिए हैं कि क्या क्या एक्सपेंसेस हैं। मैंने टोटल तो नहीं किया है, टोटल नहीं किया है, अभी हम ऑब्वियसली करेंगे। रिकॉर्डिंग में कर रहा था, तो बट टेंटेटिवली जो ये एक्सपेंसेस हैं ये रहेंगे आपके 3200 से लेकर के $3400 तक के बीच में। इतना हो जाता है, इतना राइट। हो जाता है। बट इसमें आप अगर ऐड ऑन करो, जैसे मैंने बताया था कि आपको कनाडा से, गवर्नमेंट ऑफ कनाडा से भी आपको $1100 पर मंथ के मिलते हैं फॉर किड्स के फॉर लिए, योर किड्स। तो अगर किड्स मैं बेनिफिट जो उसको है। मैं माइनस कर देता हूँ कि एक तरह का मुझे वो ऐड ऑन हो रही है मेरी इनकम में, तो 3400 से अगर आप माइनस करते हो तो आपके 2000 $2300-2400 आपके हर महीने के होंगे ही होंगे। तो यही एक रीज़न भी है कि यहाँ पर आप एक मेन जॉब तो करते ही हो, साथ में एक पार्ट टाइम जॉब भी करते हो। इसका ये मतलब नहीं है कि हम बहुत ज़्यादा पैसा लेने के लिए करते हैं, बट मुझे लगता है कि एक्सपेंसेस जो हैं वो बैलेंस करने के लिए, स्पेशली अगर इनिशियली, क्योंकि आपके जो रेट्स होते हैं, जो आर्ली रेट्स होते हैं, वो बहुत बेसिक होते हैं जब आप अगर स्टार्ट आप, करते हाँ, हो। अभी हमें थोड़े से हम स्टेबल हो गए हैं, तो जैसे अगर कोई नई फैमिली आती है और वो बेस रेट से काम करते हैं, तो
इट माइट बी क्वाइट स्ट्रगलिंग फॉर देम वेरी स्ट्रगलिंग, कि यस, एक सैलरी जो है वो तो आपके एक्सपेंसेस में ही चली जाती चली है, जाती है, ऑफ तो कोर्स, सेविंग भी या ऑब्वियसली सेविंग भी करनी है यहाँ आने के बाद, तो सेविंग में आपको थोड़ा सा और एफर्ट करना पड़ेगा, थोड़े और आपको ज़्यादा करने पड़ेंगे, बट इट इज़ मैनेजेबल, गवर्नमेंट की तरफ से भी आपको वो सारी सपोर्ट मिलती है। सो आई तो थिंक वी, दैट्स इट फॉर द डे। या वी कवर टुडे ये एवरीथिंग। सोचा था कि क्या क्या एक्सपेंसेस होते हैं, आप लोगों को भी पता चल गया है और मैडम को भी पता चल गया है कि कितने एक्सपेंसेस बेयर करने नहीं, पड़ते हैं, मुझे बेयर नहीं करने, मुझे सिर्फ खरीदना है, मैं कि बेयर नहीं करूंगी अभी। ठाठा आपके इसमें से अकाउंट में से वो कटते रहते हैं ये सब। सो तो गाइस, आपके मैनेज लिए करके चलो आप अपने एक्सपेंसेस को। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है ना कनाडा में आने के लिए, वो है आपका हस्बैंड। आप अपने हस्बैंड को खुश रखना है यहाँ पे आके, उसको मनाते रहना, और एक्सपेंसेस बियर करना मत शुरू कर देना, वरना मैं सच बता रही हूँ बहुत ज़्यादा होते हैं। जब आप अच्छी सैलरी कमाने लग जाओ, फिर थोड़ी सी टिप देना शुरू कर देना, जो मैं अभी सोच रही हूँ कि मैं देना स्टार्ट करूँगी। तो थोड़ा टाइम लो, अच्छे से सेटल हो जाओ, क्योंकि लड़कियों के इसके अलावा भी बहुत सारे एक्सपेंसेस होते हैं, हमने नहीं काउंट करे हैं, वो मेंट नहीं करते सबके लिए, बट होते हैं ना, यू अंडरस्टैंड। सो आई थिंक दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज वीडियो रिगार्डिंग द एक्सपेंसेस, एंड थैंक यू सो मच हमारी वीडियो में आने के लिए। आई एम सेइंग हिम थैंक यू आई बिकॉज मेरी होप रिक्वेस्ट पे आए। आई होप आप लोगों को कुछ आइडिया मिल गया होगा। आई डोंट नो या कि कितना वर्थफुल रहा होगा आप लोगों के लिए, नहीं है, बट एक जेनरिक सा था जो हम डिस्कस कर सकते थे नहीं, आपके दिस साथ। इज होल आइडिया, दिस इज आप एक्चुअली दिस इज द एग्जैक्ट आइडिया कि इतना नॉमिनल तो आपको सोच के चलना ही एक पड़ेगा। कहावत है हमारे हरियाणा में कि आप बीती नहीं जग बीती क्या बतानी, आप बीती बताएंगे, तो आज मैंने अपनी आप बीती बताई है आप लोगों के सामने और कि मैंने भी सुन ली है, तो इनका मन हल्का हो गया, आपको इन्फॉर्मेशन मिल गई। तो आई थिंक दिस इज ऑल अबाउट द वीडियो, ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे। सो विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो गाइज विद द ऑल इन्फॉर्मेशन इन कनाडा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अस, वी रियली अप्रिशिएट योर लव ऑल टुगेदर। सो विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय। बाय।